गुब्बू को बुलाओ। उसकी भविष्यवाणियां अक्सर रहस्यों से भरी होती हैं और शायद वो तुम्हें रास्ते में होने वाली किसी अनहोनी से बचा सके। जैसे ही पक्षी दल रवाना होने की तैयारी में लग गया, महासमझ उल्लू ने एक बार फिर पत्ता उठाकर आसमान की ओर देखा, मानो भविष्य के संकेतों को पढ़ने की कोशिश कर रहे। चंपी जंगल का मध्य भाग, जहाँ गुब्बू अक्सर अकेले किसी ऊंचे टहनी पर बैठा मिलता है। पक्षियों का दल जब महासमझ उल्लू के पास से निकला तो अगला कदम था गुब्बू से मिलना। वो रंग बिरंगा और रहस्यमयी पक्षी जो कभी कभी ऐसे शब्द बोलता था जो समझ में नहीं आते थे, पर समय आने पर वही सच साबित होते थे। पक्षी उड़ते हुए एक ऊंचे बरगद के पास आते, जहाँ गुब्बू अपनी पूंछ लहराता हुआ गा रहा है। गुब्बू आंख बंद करके गा रहा है। जहाँ पीले फल खोए, वहाँ काला जाल बोया। जहाँ हंसी गुम हुई, वहाँ डर ने मोह। गुब्बू भाई, हमें आपकी जरूरत है, बिक्कू ने धीरे से कहा। गुब्बू धीरे से आंख खोलता है, फिर मुस्कुराता है। मैं जानता था तुम आने वाले हो। हवा ने मुझे बताया था तुम केले की खोज में हो, पर असली खोया केला तो चंपी जंगल की आत्मा है। क्या आप जानते हैं केले कहाँ छिपाए गए हैं? बिक्की ने पूछा। जगह तो एक धोखा है, असली बात तो ये है कि किसने और क्यों छिपाई, और ये बात किसी एक ने नहीं की, इसे एक झुंड ने अंजाम दिया। एक ऐसा झुंड जो खुद को राजा समझता है, पर जंगल को बंधक बना चुका है। क्या आप जग्गा कालिया की बात कर रहे हैं? मीठी मैना ने पूछा। नाम लेने की जरूरत नहीं, पर उसका रंग काला है और इरादे उससे भी ज्यादा। उसने वानर समूह को बहकाया और केला भंडार खुद के लिए इकट्ठा कर लिया। पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसे जंगल का राजा बनना है क्या? कालू कौवा ने पूछा। उसे नहीं पता। असली राजा वो होता है जो बांटता है, जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लेकिन उसके भीतर डर है, वो डर उसे लालची बना रहा है। इस बीच झाड़ियों के पीछे छिपा जग्गा कालिया सब कुछ सुन रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा है, पर मुस्कुराहट भी। वो दबे पांव लौट जाता है। अगर वो हमारी योजना जान गया तो वो कुछ न कुछ जरूर करेगा हमें रोकने के लिए, धुनकी कौवी ने कहा। इसलिए सुनो, मैं एक और भविष्यवाणी करता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगी। जहाँ 3 शाखाएं मिले, वहाँ रुको मत। जहाँ केले की गंध आए, वहाँ आंखें बंद बंद करना, और जब हवा पीछे से बोले तो आगे मत देखना। मतलब? बिक्कू ने पूछा। मतलब रास्ते में भ्रम होगा, डर होगा, पर तुम्हें सच्चाई की राह से नहीं हटना है। और सबसे जरूरी, जब चतुर्थी की सुबह आए तुम्हें समय पर पहुंचना होगा। देर हुई तो रास्ता बंद हो जाएगा। तभी जग्गू कबूतर हाफता हुआ आता है। मुझे पता चला है कि जग्गा कालिया ने वानर प्रमुखों को इकट्ठा किया है। वो एक केला सभा करवा रहा है, जिसमें वो खुद को फल रक्षक सम्राट घोषित करना चाहता है। तो उसके इरादे साफ है, वो जंगल के फलों पर राज करना चाहता है, विक्की ने कहा। हमें जल्दी करना होगा। उसकी सभा होने से पहले ही हमें उसके छिपाए केले ढूंढकर वापस जंगल को लौटाने होंगे।
मीठी मैना ने कहा। और याद रखना, जब तुम वहां पहुंचो तो गीत मत भूलना। केला लौटाने का मंत्र है, फल है बांटने को, नहीं छिपाने को। यही मंत्र छिपे रास्ते को खोलेगा। जैसे ही पक्षी दल गुब्बू की रहस्यमयी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, जग्गा कालिया ने अपने दुष्ट इरादों का जाल फैलाना शुरू कर दिया था। एक और न्याय का मेल था तो दूसरी ओर लालच और चाल। वानर पहाड़ी के ऊपरी भाग में, जहाँ केले का भंडार गुप्त रूप से छिपाया गया है, और आज जग्गा कालिया ने एक सभा बुलाई। सभा में जग्गा कालिया, गुब्बू, बिक्की चिड़िया, बिक्कू चिड़िया, कालू कौवा, धुनकी कौवी, मीठी मैना, जग्गू कबूतर और वानर नेता चीकू और वानर दल है। जंगल के पूर्वी छोर पर, जहाँ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं और केले के पुराने पेड़ों की झाड़ियों में सन्नाटा पसरा है, वही जग्गा कालिया ने आज एक भव्य सभा बुलाई। उसका इरादा साफ था, खुद को फल रक्षक सम्राट घोषित करना और बाकी पक्षियों को फल से वंचित कर देना। सभा में वानर प्रमुख चीकू और उसका झुंड मौजूद था। सामने जग्गा एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा था। मेरे प्यारे वानर साथियों, जंगल में जब सब भूखे थे, हमने केले बचाए। अब क्या ये मेरा अधिकार नहीं कि मैं इन फलों का संरक्षक कहलाऊं? मैं जंगल का राजा नहीं, फल सम्राट बनना चाहता हूँ। पर जग्गा भाई, फल तो सबके हैं। क्या ये सही होगा कि बाकी पक्षी भूखे रहे और हम? चीकू वानर ने पूछा। शांत रहो चीकू, जंगल में ताकत की सुनवाई होती है और अब ताकत मेरे पास है। इतने में गुब्बू रंग बिरंगी चमक के साथ मंच के पास उतरता है। उसके पीछे बिक्कू, बिक्की, मीठी मैना और बाकी साथी धीरे धीरे सभा में प्रवेश करते। ताकत से नहीं, सेवा से नेता बनते हैं जग्गा। केले को छुपाना, जंगल को धोखा देना। गुब्बू ने कहा, तो तुम अब यहाँ नाटक करने आए, रंग बिरंगे सपनों के पंछी? ये सभा मेरी है। जो मेरा विरोध करेगा उसे वानर गार्ड पकड़ लेगी। जग्गा कालिया ने कहा, हम यहाँ लड़ने नहीं, सच्चाई दिखाने आए हैं। महासमझ उल्लू ने कहा, जहाँ फल छिपे हैं वहाँ जंगल की आत्मा बंद है। बिक्कू ने कहा। गुब्बू की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और सभा में वातावरण शांत दिख रहा था, लेकिन उस शांति के नीचे कुछ गहरा और खतरनाक पक रहा था। जग्गा कालिया ने धीरे से चीकू वानर के कान में कहा, अब समय आ गया है इन सबको बंदी बनाने का। सबको पकड़ लो और पिंजरे में बंद कर दो। जैसा आदेश कालिया। हे वानर सेना, पक्षियों को पकड़ो। अब यही हमारी शक्ति का समय है। और फिर अचानक वानरों की सेना हर दिशा से टूट पड़ी। पक्षियों को कुछ समझ आता उससे पहले वे एक एक करके जालों में फंसने लगे। ये क्या हो रहा है? बिक्की भागो! मीठी मैना ने कहा। चार, चारों ओर चार, ये विश्वासघात है। बिक्की ने कहा, जग्गा, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे दिल में अब भी धोखा है। गुब्बू ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अब नहीं रुकेगा जग्गा, अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें गुब्बू। सब पिंजरे में होंगे और राजा सिर्फ एक होगा, मैं। और फिर सभी पक्षियों को बांधकर एक विशाल वृक्ष के नीचे लटकते पिंजरों में बंद कर दिया गया। वानर हंसी ठिठोली कर रहे थे, नाच रहे थे। वाह राजा जग्गा, अब जंगल हमारा है, केले भी और ताज भी। चीकू वानर ने कहा। तभी आकाश में बिजली कड़कती, बादलों में गड़गड़ाहट होती है, हवा तेज हो जाती है, पत्तियां उड़ने लगती है। एक तेज प्रकाश की लकीर आसमान से नीचे गिरती है और उस प्रकाश के बीच एक परछाई हवा को चीरती हुई आती है।
छप्पी चिड़िया, उसकी आंखों में अग्नि है और उसके पंखों में साहस। जग्गा कालिया चकित होकर पीछे हटता है। चंपी, तू यहाँ? और तूने ये जगह कैसे खोज ली? जहाँ साजिश होगी वहाँ सच्चाई की उड़ान पहुंच ही जाती है कालिया। तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, पर अब शुरुआत होगी तुम्हारे अंत की। कुब्बू पिंजरे से चिल्लाता है, चंपी, काले पत्थर की शक्ति को जगाओ। उसे पढ़ा था ना तुमने,